जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं गीता जी का आपको 7वां अध्याय सुना रहा हूँ। 7वां अध्याय का शेष भाग अब जो रह गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है नियमों को धारण करने के अन्य देवताओं का भजते हैं। जो जिस देवताओं को भजता है वो उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। अर्थात जो साकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। जो जिस देवता को जैसे पूजता है मैं उसी रूप में उसके सामने उसकी समस्या हल कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजने की चेष्टा करता है और उस देवता के मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का ये फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को भजने वाले मेरे भक्त चाहे जैसे भी हों कैसे भी भजे शेष में वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण को कैसे भी भजो, कुछ भी करोगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को जाते हैं और कृष्ण को पूजने वाले सीधे गोलोक धाम को जाते हैं। और मेरे भक्त चाहे कैसे भी हों शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ ही अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। भगवान योग माया से अपनी से छुपे रहते हैं या हर एक के सामने प्रकट नहीं होते। जो भक्त दिल से मन से प्रेम करता है इनसे उसको प्रकट होते हैं। इसीलिए यह अज्ञानी पुरुष मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसके मन के अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है वो कृष्ण को नहीं जान सकता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदि देव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्मा रूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ ये सभी जल रूप है वैसे ही आदिभूत आदि देव और आदि यज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में ही मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण बलदेव की जय। आज आपका 7वां अध्याय संपूर्ण हो गया है। मैं आपको कल इसमें
इस अब मैं इसका 8वें अध्याय का महात्म मैं आपको अब कल सुनाऊंगा। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को अब आप सुबह स्नान करें तो थोड़ी सी हल्दी डाल के उसमें स्नान करें। हल्दी का चंदन का या हल्दी का माथे पे टीका लगाएं, कंठ पे टीका लगाएं, नाभि पे टीका लगाएं, हृदय पे लगाएं और थोड़ा सा बाद में जिब्या पे लगा लें। इससे करने से जिसका गुरु कमजोर हो गया होगा, काम में विघ्न आ गया होगा, वो उसका दूर हो जाएगा। और भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल ले जाएं और पीले फूल ले जाके भगवान विष्णु के मंदिर में जाके जिस किसी का संबंध नहीं हो रहा है या किसी को कारोबार में दिक्कत है तो अपने श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण का मंत्र का जाप करते हुए उस एक एक पुष्प को चढ़ा दे भगवान के लक्ष्मी नारायण के चरणों में, तो उसको काफ़ी लाभ होगा। आज पीताम्बरा माता का दिन है, पीताम्बरा माता का ध्यान करें। वो भी शिव सावन का महीने में पीताम्बरा माता का बहुत सोने में सुहागा। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलना पड़ेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका प्यार मुझको बहुत कम मिल रहा है, क्या बात है, अपना प्यार दीजिए भाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।